स्थिति ये हो गया है कि यहाँ पे तो इन लोगों की दृष्टि में सिर्फ 3 ही आदिवासी लोग हैं, हेमंत सोरेन जी और कल्पना सोरेन जी और उधर चंपाई सोरेन जी, बाकी कोई आदिवासी नहीं है। ये बहुत पीड़ा की बात है, बहुत दुख की बात है। इनको भी मानसिक मानदेय होना चाहिए, इनका भी पेंशन योजना होना चाहिए, इनको भी सरकारी कार्यालयों में हर जगह सम्मान होना चाहिए। ऐसा कई बार हुआ है कि जब ये लोग किसी सरकारी कार्यालय में या किसी भी पुलिस चौकी में जाते हैं तो इनके साथ अभद्रता सा व्यवहार किया जाता है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आप लोग यहाँ आए हैं, आज हम लोग इसलिए आए हैं क्योंकि हम लोग इससे पहले जयराम जी से मिले थे। मिलने के बाद हमने सारी बातें, सारी चीज बताई, इन गुरुओं के संबंध जो भी समस्याएं थी उन्होंने कहा कि ठीक है, ये तो बहुत दुख की बात है, हमको इसका नॉलेज नहीं था, लेकिन अब नॉलेज हो गया। और हमारी जेएलके जो पार्टी है वो पूरी ग्राम लेवल से लेकर जहां तक हो सकेगा हम लोग पूरी तरह से आदिवासी गुरुओं के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। और हमारी सरकार बनती है तो हम एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी बनाएंगे और उच्च स्तरीय एक कमेटी बनाएंगे, जिस कमेटी के सदस्य आदिवासी गुरु लोग ही होंगे, जो अपनी समस्याओं को लेकर के, इनके जितने भी समाज के जितने भी लोग हैं, इनकी समस्याओं को लेकर ये कमेटी काम करेगी, इनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए अच्छा काम वो करेगी, और जो है इनको मानसिक मानदेय और इनका जो है पेंशन योजना से जोड़ने का काम करेगी। और जहां पे भी, जिस थाना चौकी में, जिस जगह भी इनके साथ अभद्रता होगा, अव्यवहार होगा, उसके ऐसे अधिकारी को विरुद्ध कार्रवाई होगी। आप लोग अभी जेएलके उनको समर्थन कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग ने पूर्ण रूप से समर्थन कर रहे हैं और आदिवासी समाज के हर एक गांव, हर एक जगह जाएंगे जहां जहां चुनाव बाकी है, चाहे रामगढ़ हो, चाहे बेरमो हो, चाहे आपका डुमरी हो, चाहे बोकारो हो, हर क्षेत्र में जाएंगे और जाकर के एक एक समाज को बताएंगे कि इस सरकार ने सिर्फ ठगने का काम किया है और कुछ नहीं किया है। जी बताइए, आज आए हैं झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के यहाँ पर, क्या कुछ कहना है आपका? LBSS की तरफ से आप लोग आए हैं? हाँ, LBSS से हम लोग आए हुए हैं यहाँ। हम लोग का कहना ये है, हम लोग लोगू बाबा सेवा समिति हैं। हम लोग का कहना है, देखिए, हम लोग का थाना कार्यालय में, हम लोग का सरकारी कार्यालय में हम लोग का इज्जत नहीं मिला जा रहा है ना। हम लोग का डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है ना। हम लोग बहुत जगह गए हैं, बहुत नेता लोग पार्टी में गए हैं कि ये चीज़ हम लोग कर दीजिए, लेकिन हम लोग तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। हम लोग बूटी मोड़ से राजभवन तक पैदल भी गए, जो अभी हम लोग का मंत्री है, वहाँ भी हम लोग पहुँच चुके थे। 2-3 बार उसको लेटर दे चुके थे, लेकिन कोई अभी तक जवाब सवाल नहीं दिया है ना। तो उसको बोले थे, हम लोग तो देखिए पुजारी हैं, हम लोग तो मतलब हर आदमी दिन रात हम लोग मेहनत करते हैं, देखभाल करते हैं, तो हम लोग का पेंशन का रूप से कम हम लोग का योजना दे दीजिए। तो अभी तक हम लोग का वैल्यू नहीं किया। तो यहाँ वैल्यू मिलेगा लगता है आपको? यहाँ तो मिल जाना चाहिए, कहीं कि जायरा भैया हम लोग से मिला था और बोला था है ना कि हम इस चीज़ को आगे बढ़ा देंगे और बढ़ाएंगे। आइए मेरा साथ भेंट हो जाइए, हम बढ़ा देंगे आगे। अच्छा। हाँ, तो आए हैं, अब इसके पास आए हैं तो इसको तो प्रचार उचार में घूमेंगे, साथ देंगे, तो नहीं कर पाएगा। जेएलके का प्रचार आप लोग करेंगे? करेंगे। आज आप लोग जो आए हैं, बहुत सारे आदिवासी समाज से गुरु लोग आपके यहाँ आए हैं समर्थन करने के लिए। सबसे पहली बात कि आपके चैनल को, दर्शकों को मेरा जोहार है। और LBSS और दुर्गा महारानी सेना के बहुत सारे धर्मगुरु यहाँ पर मौजूद हैं, जैसे रामलाल मांझी जी हैं जो कि राष्ट्रीय महामंत्री हैं, आपके कालाचंद सोरेन जी हैं जो कि LBSS के प्रभारी हैं, रामलाल मुर्मू जी हैं जो कि LBSS के सह प्रभारी हैं, बाबा रामपद सूर्य जी हैं जो कि जटाधारी बाबा हैं, सह प्रभारी हैं DMSS के, जटाधारी गुरु माता बसंती देवी जी हैं जो कि बोकारो जिला की प्रभारी हैं LBSS के। और अभी थोड़ी देर पहले जैसे आपके जो राष्ट्रीय संयोजक हैं राजवर्धन जी, वो बता रहे थे कि कैसे कैसे क्या इनकी डिमांड है। कुछ दिन पहले इन लोगों ने पार्टी को एक ज्ञापन सौंपा था और उस ज्ञापन को हम लोगों ने फॉरवर्ड किया था जो जयराम जी के पास, जो पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष हैं। और इन लोगों ने मुलाकात की है उनसे और आज ये चाह रहे थे कि पार्टी के डेलीगेशन से मिले, पार्टी के लोगों से मिलें और अपनी बातों को फिर से विस्तार से रखें। तो हम लोगों ने ये इनको आश्वासन दिया है कि टाइगर जयराम महतो जी के नेतृत्व में अगर सरकार बनती है तो हम लोग एक हाई लेवल कमेटी बनाएंगे और उस कमेटी का काम होगा कि वो इस बात को रिकमेंड करेगी कि जो धर्मगुरु हैं, जो लगभग इनकी जो संख्या है वो 8-10 हज़ार के आसपास है, तो उनको चिन्हित करने का काम करना है, उनको पेंशन और मानदेय का रिकमेंडेशन उनको करना, सुझाव उनको देना है कि क्या कुछ होना चाहिए ताकि उनका जो जीवन स्तर है उसको सुधारा जा सके। और इसके बाद एक सामाजिक समस्या इनकी ये भी है कि इनको बहुत जगह मान सम्मान नहीं मिलता है, लोग अभद्रता करते हैं या इस शब्द का इस्तेमाल ना करके ये भी कह सकते हैं कि इनको लोग नोटिस नहीं करते हैं। तो इनको लोग संज्ञान में लें, इनको लोग गंभीरता से लें और इनकी बातों को सुने। तो इस बात को लेकर के पार्टी पहल करेगी और हम लोग अगर सत्ता में आते हैं
तो इनके साथ जो एक दुर्व्यवहार का जो समस्या बना हुआ है, इनकी पहचान का जो संकट बना हुआ है, उसको हम लोग ख़त्म करेंगे और मानदेय के जरिए, पेंशन के जरिए इनको कैसे आर्थिक सुरक्षा मिले, उसको लेकर के हम लोग निश्चित तौर पर प्रयास करेंगे। ये लोग कह रहे हैं अभी कि ये आपके पक्ष में, JLKM के पक्ष में चुनाव प्रचार भी करेंगे, लोगों से, अपने समाज के लोगों से अपील भी करेंगे। बिल्कुल, देखिए एक बात आपको और मैं कहना चाहता हूँ कि झारखंड के अंदर लोग बोलते हैं कि जो आदिवासी समाज है वो ट्रेडिशनल वोटर है झारखंड मुक्ति मोर्चा के। तो आपके सामने एक वानगी है, एक उदाहरण ये है कि जब दो समाज के बड़े आपके LBSS के और जो दुर्गा महारानी सेना, ये दोनों ने आकर के जब समर्थन दिया है पार्टी को, तो निश्चित तौर पर हमको लग रहा है कि जो सेकेंड फेज की जो सीटें हैं, 38 सीटों पर अभी चुनाव होना है, जिसमें 35 सीटों पर हमारी पार्टी चुनाव लड़ रही है, तो उन सीटों पर हमको लग रहा है कि इनके समर्थन से निश्चित तौर पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और हमारे जो उम्मीदवार इन 35 सीटों पर है उनको मजबूती मिलेगी, ऐसी आशा है। और जब कभी भी हम लोगों को राजनीतिक इख्तियारात हासिल होंगे, जब कभी भी हम लोग सरकार में आएंगे, तो हमको लगता है कि जो अपेक्षाएं इनकी है, जैसा कि अभी राजवर्धन जी ने कहा है, तो उन चीज़ों को हम लोग लेकर के पहल करेंगे और इनको कैसे राहत मिले उसको लेकर के हम लोग गंभीर प्रयास करेंगे।